हिंदुओं का आज बुलाने का जो हम लोग का मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना में हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग जल स्तर को लेकर, बहुत सारे लोग पानी के गुणवत्ता को लेकर आए दिन बातें कहीं ना कहीं उठते रहती हैं। इसीलिए आज निर्णय हुआ कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चीजों को क्लियरिटी के साथ हम लोग क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं से भी कोई बातें अगर उठ रही है विभिन्न जगहों से विपक्षी के द्वारा, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक एक चीजों को आप सभी के समक्ष हम लोग रखें, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, उसको लेकर लगातार 2016 से हर घर नल जल का जो योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ, बिहार के लगभग 93% से अधिक परिवारों को आज गृह जल संचोधन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो गया है। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का जो लक्ष्य है 2.02 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य में कुल 1,14,450 वार्डों में हमारी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 50,081 योजनाएं तथा पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित 70,157 योजनाएं शामिल हैं। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी, और यही कारण है कि भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना विभाग की प्राथमिकता में है। राज्य के विभिन्न जिलों में गंगा, सोन और सुरसर नदी का स्रोत बनाकर बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे वैसे जिले हैं जैसे भागलपुर है, वैशाली है, बक्सर है, बेगूसराय है, भोजपुर है, नवादा है, नालंदा है एवं अन्य जिलों में संचालित योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी 14 ऐसी योजनाएं पूर्ण होकर चालू हो चुकी हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन है। इसके अलावा 2 योजनाओं का सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा चुका है, जो प्रक्रिया में अभी है। वहीं पर सुपौल, कैमूर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर सहित कई जिलों के लिए बहुग्रामीण योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेजा गया है। जल गुणवत्ता की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, उसमें राज्य में एक NABL मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय रेफरल प्रयोगशाला, हमारे 38 जो जिला स्तरीय प्रयोगशाला है तथा 75 अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है। इन प्रयोगशाला के माध्यम से पेयजल को नियमित जांच की जा रही है। जल स्रोत की रासायनिक जांच वर्ष में 1 बार तथा जीवाणु संबंधित जांच वर्ष में 2 बार की जाती है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जब भी मीडिया के साथियों से हमने कहा था कि प्रत्येक जिला में और हमारे जो अनुमंडल स्तर पर प्रयोगशाला है, उससे हम लोग हमेशा जल का जांच करते हैं, और उसमें जो भी कमियां पाई जाती है उस पर विभाग तुरंत हमारे, चूंकि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हर एक मंगलवार के या कभी बुधवार को या कभी सोमवार को, जैसा जब इन लोग का बैठक होती है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में सारे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक चीजों का रिपोर्ट लेने का काम करते हैं। उसी में जहां पे भी हमारा ये पानी की गुणवत्ता में कमी आती है या कहीं भी अगर आर्सेनिक, फ्लोराइड और इसकी जब शिकायतें आती है, तुरंत ये लोग उस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको सही करके कैसे मतलब लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे पदाधिकारी लगातार निरंतर लगे रहते हैं।
इसी में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर तथा आयरन प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 4 माह पर विशेष परीक्षण किया जाता है, जो भी हमारे लैब हैं उनके द्वारा। विभाग द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर मल्टी पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट जो हमारा FTK एवं H2S वायल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जो अभी हम लोग का गांधी मैदान में जो हम लोग का शिविर लगा था, उस शिविर में गांव से ग्रामीण जितने भी आए थे, एक एक लोगों को हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर एक एक चीजों की जानकारी दी गई कि कैसे आप अपने घर पर भी बैठ के आप उस पानी की जांच कर सकते हैं कि क्या आपको शुद्ध जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे विभाग का जो पानी का सप्लाई किया जा रहा है उसमें आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्सेनिक या फ्लोराइड या कोई भी अगर आ रही है तो उसको देखने के लिए विभाग आपको अपना किट भी वहां पर उपलब्ध कराती है। और जहां भी हमारे स्टॉल लगते हैं, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि आम ग्रामीण लोगों तक उनको जानकारी मिले, और यही कारण है कि हम लोग किट वहां पर मुहैया कराते हैं। अब जैसे जन गुणवत्ता परीक्षण के संबंधी में जो अभी आंकड़े भारत सरकार के WQMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं, इससे लगातार केंद्रीय निगरानी एवं रिपोर्टिंग की जो हम लोग का मानक है उसके हिसाब से अनुसंधान एवं रखरखाव के लिए विभाग का जो नीति है उसमें ONM नियमित मरम्मति, मोटर पंप की खराबी, पाइपलाइन लीकेज, जल मीनार सफाई एवं जल गुणवत्ता जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। और शिकायत प्राप्त होने के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित किए गए हैं। और CGRC में पहले से हमारा ऑलरेडी टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हम लोग नल जल की शिकायत मोबाइल एवं वेब पोर्टल से लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो नए सचिव महोदय हैं, इन्होंने खुद का अपना मोबाइल नंबर आम लोगों के लिए इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि आज तक ऐसा कोई काम नहीं करता है। लेकिन इनका है कि नहीं, अगर आम लोगों की शिकायत मेरे पास पहुंचती है तो मुझे मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी, इसलिए इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और उस व्हाट्सएप नंबर का इन्होंने बजाबते लोगों के बीच में प्रसारित भी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सचिव महोदय अपने लिए अपने विभाग का नंबर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिससे यह हो सके कि आम लोगों तक भी एक एक लोगों को इनकी जानकारी मिल सके और एक एक लोगों को इसकी सुविधा को मुहैया कराया जाए। तो जब से हमारे सचिव महोदय आए हैं, लगातार वो लगे हुए हैं और उन्होंने अपना नंबर देकर कहीं ना कहीं बिहार के आम आवाम को होने वाली कठिनाइयों को इन्होंने सही करने का काम किया है। अगस्त 2025 से मई 2026 तक CGRC में 1,54,00,000 अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से लगभग 1,46,000 शिकायतों का समाधान हमारे विभागीय लोगों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तकनीकी AI की सहायता से अनुश्रवण की तैयारी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि IoT जो अभी AI के द्वारा हर एक विभाग में आप देख रहे होंगे या देश स्तर पे सभी जगह AI का जो प्रचलन बढ़ गया है, AI के माध्यम से लोग आज तकनीक को अपना डेवलप कर रहे हैं। उसमें PhD भी आगे बढ़ के अपना IoT आधारित जो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली जो है, जो पेयजल ऐप है, इससे क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है और इससे एक एक चीजों की हम लोग बैठ के अपनी मॉनिटरिंग खुद अपने मुख्यालय के द्वारा कर सकते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में जल संकट का संभावित अगर कहीं भी कोई स्थिति है उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य में 475 वाटर टैंकर हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, 15 वाटर ATM है, 15 जल दूत उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जहां भी जल संकट क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जल स्तर नीचे चले जाएं, लेकिन हम लोग पानी की असुविधा कहीं नहीं होने देंगे। और लगातार हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। और हम लोग जब भी समीक्षा बैठक करते हैं उसमें हमारी प्राथमिकता होती है कि PhD कम से कम आम आवाम का ध्यान में रखते हुए कहीं भी किसी को पानी की किल्लत नहीं हो, कहीं भी पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। और यही कारण है कि लगातार हम लोग जहां भी अगर पानी का अगर कोई कमी का अगर शिकायत आती है, हम लोग वहां पर वाटर टैंकर भेज कर ही, लेकिन पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चापाकल की मरम्मति के लिए हमारा वर्ष 2025-26 में 1,13,00,000 से अधिक चापाकलों की मरम्मति की गई थी। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध,
समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार देना, गांव की महिलाओं में पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो है उसको पीएचडी भी बखूबी निभा रही है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है उसको हम लोग हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी 20 लाख से अधिक पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, यह हमारे पानी की गुणवत्ता का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। और वहीं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार भी हमने बनाया है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना में उल्लेखनीय रही है। बड़ी संख्या में महिला पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक एवं वार्ड सदस्य योजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विभागीय योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। अति गंभीर, सबसे आज का महत्वपूर्ण विषय आप लोग को जानकारी देना है कि जहां वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य का भूजल स्तर जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अति गंभीर श्रेणी 50 फीट से नीचे जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 138 थी, वह घटकर अब मात्र बिहार में 19 रह गई है, जो लगभग 66% की कमी दर्शाता है। गंभीर श्रेणी 40 से 50 फीट जल स्तर के पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई है। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट के जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई है। वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या 3981 से बढ़कर 4222 हो गई है, जो कि 241 पंचायतों की वृद्धि को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आम आवाम के पास गांव गांव तक हम लोगों ने हर एक दृष्टिकोण से इसको कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए, आम लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है। जागरूकता के लिए विभाग के द्वारा हर एक जगह आप देख रहे होंगे कि अखबार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, बैनर के द्वारा, होर्डिंग लगाकर, दीवार पर लिखकर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करने का काम कर रहे हैं। विभागीय गतिविधि जो हम लोग का उपलब्धियां और शिकायत निवारण संबंधी जानकारी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं जिन एजेंसियों द्वारा कार्य में लापरवाही हमारे यहाँ बरतने की जा रही है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, ताकि क्वालिटी में अगर सुधार होगा तो निश्चित रूप से लोगों का जो हम लोग का मिशन है शुद्ध जल पहुंचाने का, वो पूरा करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2026 से 27 की जो हमारी कार्य योजना है, उसमें जल स्तर के गिरावट, अधिक भूजल स्तर, 50 फीट वाले चिन्हित क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल के स्रोत, सतही जल पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्रमुखता में है। और उसमें जिस प्रकार का भी 24 घंटे के अंदर में आने वाले समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर आज हमारे सीजीआरसी में मात्र 25 लोग मॉनिटरिंग करने के लिए हैं, उसको हम लोग बढ़ाकर सीधे 125 करने जा रहे हैं। और उस 125 में से 100 लोग तो मॉनिटरिंग करने के लिए रहेंगे। जहां आज हम लोग 36 घंटे और 24 घंटे में जो काम हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी तैयारी है कि गांव के किसी भी छोटे से कस्बे से भी अगर कोई एक फोन आता है तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि 12 घंटे के अंदर में उसको हर हाल में हम लोग
कंप्लीट करें। और उसके लिए हमने लगातार जो हम लोग का जो प्लानिंग है कि 100 लोग जो रहेंगे सीजीआरसी में, उनका काम रहेगा लोगों की शिकायत लेकर और तुरंत जो विभाग के द्वारा जो भी गांव स्तर पर हम लोग जो मैकेनिक या फिर हमारे जे या जो भी लोग रहेंगे उनसे संपर्क करके उस काम को कराना। वहीं 25 लोग जो होंगे उनसे यह क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो काम था, जिस चीज के लिए आपने कंप्लेन किया था, वो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो आम आवाम की हो उसको संतुष्टि मिलेगी कि पीएचडी पे अगर हमने कंप्लेन किया था तो पीएचडी मेरा काम भी करवा रहा है और पीएचडी हमसे उसके फीडबैक भी ले रहा है। और जब तक उनका फीडबैक नहीं आ जाता है कि मेरा काम खत्म हो गया, तब तक हम लोग उस कंप्लेन को बंद नहीं करेंगे। और इसी के लिए लगातार हम लोग जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सचिव महोदय का मोबाइल नंबर का भी रहेगा कि जो लोगों का भी अगर कंप्लेन दर्ज हुआ है और काम नहीं होता है तो उसके बाद फिर इनके मोबाइल पे भी वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि आपके यहाँ हमने कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा कंप्लेन अभी खत्म भी नहीं हुआ है और हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जितने भी छोटे छोटे काम होंगे, चाहे मोटर का तार बदलना हो, स्टार्टर पाइपलाइन लीकेज, इस सारे को हम लोगों ने आज जहां 24 घंटे के अंदर प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग का लक्ष्य 12 घंटे का भी होगा। इसमें हम लोगों ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से शोषित जल की आपूर्ति करना, छूटे हुए टोलों विशेषकर महादलित टोलों में योजना का कार्य अगले 3 महीने में पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता होगी। नवीनतम और उन्नत IoT आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली की व्यवस्था, इस हेतु अन्य राज्य के सफल मॉडल का अध्ययन भी किया जा रहा है। पूर्व से लगे हुए चापाकलों को युद्ध स्तर पर मरम्मती का कार्य भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इस वर्ष 100 अच्छी गुणवत्ता वाले नए वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। वाटर एटीएम का प्रयोग श्रावणी मेला सहित बड़े कार्यक्रमों में मेला का आयोजन भी किया जाएगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो पूर्व से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य रहा है, हमारे विभाग का लक्ष्य रहा है, हम लोगों का लक्ष्य रहा है कि कैसे बिहार के आम लोगों तक शुद्ध जल और हर घर नल और हर घर शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाए, इसको सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य था।